हेलो दोस्तों। तो हम लोगों ने एक नई सीरीज शुरू की है जो कि नंबर्स के क्वेश्चन, डीएसए के नंबर्स के जो क्वेश्चन होते हैं उस पे बेस्ड है। तो हम लोग इसमें सी प्लस प्लस में हम डीएसए में जो नंबर्स के क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग की इस सीरीज का सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है चेक इफ अ नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। तो सबसे पहली बात ये आती है कि वो नंबर कौन सा होता है जो पैलिंड्रोम होता है। तो पैलिंड्रोम वो नंबर होते हैं जो नंबर की जब उनको यहाँ से मतलब कि फ्रंट की साइड से देखा जाए तो सेम हो और इधर से साइड यानी कि हम रिवर्स भी उसको लिखें, उल्टा करके भी लिखें तो वही नंबर आए और उसके बाद सीधा भी वही नंबर हो। जैसे 1 2 1 ये पैलिंड्रोम नंबर है, तो वहीं पे 1 2 3 एक पैलिंड्रोम नहीं नंबर नहीं। अगर यहीं पे होता 1 2 2 और 1 तो ये एक पैलिंड्रोम नंबर है। ठीक है, वैसे ही बहुत सारे इस तरह के नंबर होते हैं। तो वो नंबर जिनको रिवर्स करने के बाद सेम वही नंबर आते हों उसे हम लोग कौन सा नंबर कहते हैं? उसे हम लोग पैलिंड्रोम नंबर कहते हैं। तो हम लोग का अप्रोच क्या होगा कि हम लोग इसको कैसे हम लोग कोड के द्वारा देखेंगे कि ये कैसे हम लोग चेक करेंगे ये नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो आइए हम लोग क्या काम करते हैं, अपने वीएस कोड पे चलते हैं और इसका कोड देखते हैं कि हम लोग कैसे इसका कोड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आए हम लोग अपने वीएस कोड पे। सबसे पहले हम लोग अपनी सारी लाइब्रेरीज वगैरह ऐड कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग अपना मेन बनाते हैं और कुछ इस तरह। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग एक नंबर लेंगे। क्या करते हैं, इंट एन। एन एक नंबर है और इसको हम लोग यूजर से इनपुट करा लेते हैं, सीन एन करा लेते हैं। ठीक है, फिर क्या काम करेंगे, हम लोग एक डमी बनाते हैं, डमी नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं और उसमें क्या काम करते हैं, हम लोग एन को डाल देंगे। फिर क्या काम करेंगे, इंट बनाएंगे और एक रिवर्स नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे। आगे मैं समझाता हूँ कि ये चीजें कहाँ यूज होंगी। तो आपको यहाँ तक पता हो गया। अब हमने एक लूप लगाना है। कौन सा लूप लगाएंगे, वाइल लूप लगाएंगे। वाइल लूप में हम लोग कंडीशन क्या रखेंगे कि जो n है वो एट लीस्ट ग्रेटर देन 0 हो, क्योंकि कम से कम वो नंबर तो होना चाहिए और नंबर जो है वो 0 से ग्रेटर देन होना चाहिए। ठीक है, तभी तो हम बता पाएंगे कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं। तो उसके बाद क्या काम करें, एक हम लोग वेरिएबल बताएंगे डिजिट और डिजिट इज इक्वल टू करेंगे n मॉडुलस 10। अब ये n मॉडुलस 10 क्या करेगा, n मॉडुलस 10 क्या काम करेगा, वो जो भी नंबर रहेगा उसकी लास्ट वाली डिजिट पे जो नंबर रहेगा उसे बाहर निकाल देगा। फिर इसको हम लोग नंबर को रिवर्स में डाल देंगे। रिवर्स इक्वल टू रिवर्स रिवर्स इंटू 10 और प्लस डिजिट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे ये हो रहा है कि यहाँ से एक नंबर डिजिट में जाता है। जैसे कि अगर हमने मान लिया 1 2 1 है, ठीक है, तो 1 2 1 का आखिरी का 1 जो है वो आ गया डिजिट में। ठीक है,
अब यहाँ पे हमने रिवर्स वाले वेरिएबल में रिवर्स इंटू 10 कर रखा है, यानी कि पहले रिवर्स की वैल्यू 0 थी। जब रिवर्स इंटू 10 हुआ यानी कि 0 इंटू 10 हुआ तो रिवर्स की वैल्यू 0 हो गई और उस आखिरी वाली 1 को यहाँ डिजिट में आ गया तो 1 प्लस 0 1 हो गया। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे फिर 2 आएगा 2। अब यहाँ पे वैल्यू रिवर्स की 1 हो चुकी है और इंटू 10 होगा और फिर 2 आ जाएगा डिजिट में और यहाँ पे तो वो हो जाएगा, मतलब कि यहाँ 1 और यहाँ प्लस 2 12 हो जाएगा। तो जो कि रिवर्स में वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी 12 आ जाएगा। इस तरह करते हुए ये रिवर्स कर देगा वैल्यू को, और जब रिवर्स कर देगा उसके बाद यहाँ पे हम लोग कर लीजिए n/10। ये काम क्या करेगा कि ये जब यहाँ पे वैल्यू को खत्म हो जाएगी तो दूसरे में डालता जाएगा। मतलब कि ये क्या काम करेगा कि यहाँ पे जैसे कि 1 to 1 में 1 यहाँ से निकला, फिर उस 1 के आगे से ये काउंट करना चालू करेगा। इस तरीके से ये यहाँ पे काम करेगा। तो यहाँ पे जब वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, मेनली यहाँ रिवर्स वाला ही लॉजिक लगा हुआ है कि सबसे पहले हमने वैल्यू को रिवर्स कराया, अब हमने ओरिजिनल वैल्यू को, जो पहले ओरिजिनल, उसको हमने डमी में स्टोर करा लिया था। इफ डमी डबल इक्वल टू रिवर्स वैल्यू है तो क्या होगा कि सी आउट कर दो द नंबर इज पैलिंड्रोम नंबर। ठीक है, उसके बाद यहाँ हैंडल लगा देते हैं, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हम लोग क्या काम करेंगे, एल्स की कंडीशन लगा देंगे। एल्स सी आउट is not a palindrome number। तो तब सी आउट कर दो कि वो पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। अब यहाँ पे नंबर पूछ रहा होगा तो हम लोग लेते 1 2 1। अब 1 2 1 क्या है, पैलिंड्रोम नंबर है। देखिए ये क्या बताता है, तो द नंबर इज पैलिंड्रोम नंबर। अब हम लोग एक बार और रन करके देखते हैं और यहाँ पे नंबर कुछ और देते हैं 1 2 3, और ये क्या है, पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं कि कोई नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, कोड करते रहिए। धन्यवाद।